जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को होलिका महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। कल 24 मार्च 2024 में होलिका दहन मध्य रात्रि के अंतर्गत शुभ माना गया है। भद्रोपरांत होलिका दहन करना चाहिए, यह शास्त्र संबंध है। होलिका दहन के समय अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए, यानी कि वैसे तो हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधिहात सब परमात्मा के हाथ में रहता है, परंतु कुछ उपाय करने से जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत होलिका की रात्रि, दीपावली की रात्रि, नवरात्रि की रात्रि, शिवरात्रि की रात्रि, ये विशेष रात्रियां महत्व रखती हैं। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, यानी कि ये 4 रात्रियां जो हैं, नवरात्रि, दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि और होलिका दहन की रात्रि, ये जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनमें अगर हम छोटे छोटे उपाय कुछ कर लेते हैं तो जीवन में छोटी छोटी उपायों से बड़ी बड़ी जो होती असावधानियाँ टल जाती हैं, बड़े बड़े कार्य रुके हुए कार्य बन जाते हैं और छोटे छोटे उपायों से जीवन में मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसे किन्हीं बालकों की शादी नहीं हो रही है, कई उपाय कर लिए, बहुत सारे उपाय किए, फिर भी विवाह कार्य में विलम्ब होता है। आते हैं लोग, मिलते हैं, बात करते हैं, फाइनल होते समय वह कैंसिल हो जाता है। तो कुछ ज्योतिष के उपाय भी करते हैं, उनसे भी लाभ नहीं हो पाता। तो इस समय होलिका के दहन के समय 7 साबुत हल्दी, जो कटी फटी न हो, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का छिद्र इत्यादि न हो, और 7 गुड़ की डेली। अपनी मनोकामना को स्मरण करते हुए जिन बालक बालिकाओं की शादी में विलम्ब हो रहा है, वह उन गुड़ की डेलियों को, हल्दी की गांठों को घी में डुबोकर 7 बार अपने ऊपर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, सीधी साइड से क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसारें। नरसिंह भगवान का मन में स्मरण करें और स्मरण करने के पश्चात में होलिका की अग्नि में उसको छोड़ दें। प्रातःकाल उस अग्नि में से जली हुई अग्नि के पश्चात प्रातःकाल थोड़ी सी भस्मी लाके लाएं और 7 दिन तक उसका मस्तक पर तिलक करें। प्रभु की कृपा से शीघ्र विवाह कार्य में लाभ मिलेगा, संबंध पक्का होगा निश्चित। कोई विशेष बीमारी से ग्रस्त है और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो होलिका की रात्रि में नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। होलिका की रात्रि में नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात एक पान के ऊपर पान का पत्ता साबुत लें, आगे नोक पीछे डंडी भी होना चाहिए, उसके ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर रखकर और रोली से स्वस्ति बनाकर अपनी मनोकामना का स्मरण करके होलिका में छोड़ दे। उसके पश्चात में सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ऐसा स्मरण करके और पीली सरसों की एक आहुति दे देवे, बीमारी से छुटकारा की प्राप्ति होगी। नौकरी में बाधा आ रही है अथवा धन नहीं रुक रहा है, ऐसी अगर व्यवस्था होती है तो बड़ा ही सुंदर उपाय है। पानी वाले नारियल जो आते हैं, साबुत नारियल जो पूजा में प्रयोग होते हैं, जटा सहित उनको लेना चाहिए और लेकर गोमती चक्र 7 नारियल, 5 गोमती चक्र, थोले, 1 चुटकी काले उड़द, इन 3 चीज़ों को लेकर अपने कार्य क्षेत्र का स्मरण करके कार्य में वृद्धि हो और
जो व्यापार है उसमें स्थायी व्यापार की प्राप्ति हो, नौकरी स्थायी हो, ऐसी कामना करते हुए दोनों हाथों से होलिका के, जहाँ होलिका बनाई जाती हैं चौराहे पर या नगर में बाहर, उसकी 7 परिक्रमा करने के पश्चात में उन सभी सामग्रियों को उसमें छोड़ देवें, लाभ की प्राप्ति होगी। जिन व्यक्तियों को कार्य करने के पश्चात में सफलता नहीं मिल रही है और ऋण पर ऋण बढ़ता जा रहा है, ऋण मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए छोटा सा सरल उपाय है। जौ के आटे का दीपक बनाकर तिल्ली के तेल डालकर 4 मुक्का बत्ती बनाकर और होलिका के पास में रखें। घी में जौ का आटा सान के उसकी 7 आहुतियाँ होलिका में दें और कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। होलिका की 5 परिक्रमा करें। प्रातःकाल होलिका दहन होने के पश्चात में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाकर उस होलिका से राख लाकर उस राख को घर में रखें। शुद्ध गंगा जल में मिलाकर के थोड़े थोड़े 40 दिन तक छींटे देवे। यह अचूक उपाय है। महामाया की कृपा से पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी और धीमे धीमे ऋण मुक्ति होने लगेगी। कर्जा धीमे धीमे पटना प्रारंभ हो जाएगा इस उपाय को करने से। यह उपाय अचूक उपाय है। होलिका के दिन यह करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। नज़र लगी हुई है किसी कार्य में, घर में कोई कार्य नहीं बन रहा, सभी लोग ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं और हमेशा क्लेश व्याप्त रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गौंगची आती है लाल और काले मुख की, और 5 गौंगचियाँ, 5 कौड़ी धनिया के दाने वाला सूखा धनिया, साबुत धनिया लें। गुड़ लेकर अपने हाथ में रखें और दुर्गे स्मृता हरसभी तमसे स्कंतो स्वस्थ स्मृता मते मति शुभाम ददासी, इस श्लोक का पाठ करें। इनको श्लोक नहीं आता है तो महामाई का जो नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका 9 बार ध्यान करके होलिका की 9 परिक्रमा करने के पश्चात में वह सभी सामग्री उसमें छोड़ देवें। भगवान की कृपा से, महामाई के आशीर्वाद से आपके घर का गृह के लिए शांत होगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। यह अचूक उपाय इस वर्ष की होली के लिए अवश्य करें। प्रत्येक वर्ष होलिका दहन अलग अलग नक्षत्रों में होता है, तो जिस नक्षत्र में होता है, जिस घड़ी में होता है, जैसे इस वर्ष मध्य रात्रि में है, तो ये मध्य रात्रि के उपाय मैंने आपको बताए। इनको करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कृपया पूरा वीडियो देखें, सुनें, उसके बाद में इन उपायों को करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राधे राधे।